जय हिंद। ब्रिटेन प्रणाली पद्धति और फ्रेंच प्रणाली पद्धति और व्यावसायिक प्रणाली पद्धति के बारे में बता चुके थे और उसमें आपको एक बार रिवाइज कर रहे थे। उसको अगर विस्तार से समझना चाहते हैं तो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको देख सकते हैं। और नहीं तो हम इसमें बताएंगे, शुरू से ही स्टार्ट करते हैं और आपको हम सदस्य अधिस तक लेकर जाएंगे, सदस्य अधिस तक लेकर जाएंगे आपको इस वीडियो। देखिए पहला में क्या है, पहले स्टार्टिंग में पहले ब्रिटेन प्रणाली पद्धति आया, ब्रिटेन प्रणाली पद्धति। इसमें देखिए पाउंड और फुट और एस, पाउंड फुट और एस, पाउंड फुट और एस, ये पाउंड फुट और समय, यानी कि दूरी को पाउंड में मापा और लंबाई को पाउंड में मापा और केजी को द्रव्यमान को फुट में मापा और समय को एस में मापा, मतलब टाइम को एस में मापा। दूसरा में आया था फ्रेंच प्रणाली पद्धति। फ्रेंच प्रणाली पद्धति, फ्रेंच प्रणाली पद्धति में ये दूरी को सेंटीमीटर में मापा और ये वेट द्रव्यमान को ये ग्राम में मापा और टाइम को समय में मापा। 3 नंबर पर व्यावसायिक प्रणाली पद्धति, व्यावसायिक प्रणाली पद्धति। तो इसी का नया वर्जन आया, ये मापा लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को केजी में और समय को टाइम को समय में सेकंड में। इसी का नया वर्जन आया, इसी का न्यू वर्जन नया अपडेट हुआ। तो इसमें प्लस में 4 राशि भौतिक राशियाँ जोड़ दिया गया, भौतिक राशियाँ प्लस में 4 जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद में कौन कौन जोड़ा, तो इसको हम देख लेते हैं सातों के नाम, 1 2 3 4 5 6 7 7। पहला में है मीटर, मतलब कि लंबाई। दूसरा में लंबाई को मापा और तीसरा में द्रव्यमान को मापा, द्रव्यमान। और तीसरा में समय को मापा, यानी कि सेकंड। और चौथा में एम्पियर, मतलब धारा को मापा, धारा को। और पांचवा में तापमान। और छठवां में ज्योतिष। और सातवां में पदार्थ की मात्रक, ये द्रव्यमान। और इसमें टाइम को सेकंड में पता। देखिए लंबाई को मीटर में मापा, द्रव्यमान को केजी में मापा, टाइम को सेकंड में मापा और ये 4 को अलग से जोड़ा। धारा को एम्पियर में मापा था, तापमान को केल्विन में मापा था, ज्योतिष को कैंडिला में मापा था, पदार्थ को मोल में मापा था। अब हम इसको बीमा लिख देते हैं, बीमा। और यहाँ पर मात्रक, बीमा और मात्रक। देखिए लंबाई का बीमा क्या होगा, एल, लंबाई का बीमा एल। द्रव्यमान का बीमा मास, यानी कि एम। टाइम के बीमा टी। और धारा का बीमा आई। और तापमान के बीमा केल्विन, यानी कि के और या थीटा, के और या थीटा, कोई भी लिख सकते हैं। ज्योतिष के कहा कैंडिला, यानी कि सी, इसका बीमा सी। पदार्थ के मात्रक, इसका पदार्थ का बीमा नहीं होता है क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स से, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स से पढ़ रहे हैं। और ये पदार्थ की मात्रक केमिस्ट्री से आता है, ये हम लोग फिजिक्स से पढ़ रहे हैं। और ये जो मात्रक है ये केमिस्ट्री से आया है, केमिस्ट्री से। ऐसे पदार्थ की मात्रक का बीमा नहीं दिया जाता है और इसका मात्रक दिया जाता है, इसका जो मात्रक होता है वो मोल होता है, एन से उसको डिनोट करते हैं। तो लंबाई की मात्रक क्या हो गया, लंबाई की मात्रक मीटर, यानी कि एम से डिनोट कर सकते हैं। द्रव्यमान की मात्रक केजी से डिनोट कर सकते हैं, केजी से। और ये टाइम की मात्रक एस से डिनोट कर सकते हैं। धारा की मात्रक ए से डिनोट कर सकते हैं, एम्पियर। तापमान की मात्रक केल्विन, के से डिनोट कर सकते हैं। और तापमान की मात्रक हो गया। और ये ज्योतिष की मात्रक कैंडिला, यानी कि सीडी से डिनोट कर सकते हैं। और ये पदार्थ की मात्रक मोल, यानी कि एन से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब आपको हम मीटर के बारे में बता जाए, ये हो गया। हम आपको देखिए त्वरण निकाल सिखा देंगे, वेग निकाल सिखा देंगे, वेग, त्वरण, बल, कार्य। हम आपको सार्वसंगता और होमोजेनस की थ्योरी इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। सार्वसंगता और होमोजेनस की थ्योरी और टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में कंप्लीट कर देंगे। इसको दिखा देते हैं। हम आपको वेग और त्वरण के बारे में बता देते हैं, एक पॉइंट वेग और त्वरण के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद में आपको मीटर के बारे में बताएंगे, डेकामीटर, हेक्टामीटर। उसके नीचे में आता है 10 मीटर, 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा या 10 गुना कम, 10 गुना ज़्यादा होता है। तो हम उसको बताएंगे। पहले हम आपको ये तो बता दें। अब आपको हम वेग और त्वरण के बारे में बताते हैं। और वेग त्वरण का मात्रा कैसे निकलता है और बीमा कैसे निकलता है, तो हम अभी वही 2 चीज़ बताएंगे। पहले देखिए वेग क्या होता है। वेग होता है, देखिए मीटर बटा में सेकंड, वेग का मात्रक होता है। इसका कैसे आया, तो कभी भी दूरी बराबर चाल बटा समय वाला फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल बटा समय फॉर्मूला वाला। तो चाल मतलब लंबाई, तो मीटर एन से डिनोट कर सकते हैं। और
चाल बटा में समय, मतलब कि चाल बराबर दूरी बटा में समय। अरे चाल बराबर दूरी बटा में समय, ये फार्मूला होला। एक फार्मूला पर बैठेंगे तो वेग निकल जाएगा। तो दूरी कितना बा तो एम बा, समय कितना बा तो एस बा। समय के एस नोट कर सकते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, वही ना यार। मीटर प्रति सेकंड का बीमा निकालना है। अब बीमा निकालना है इसका, तो बीमा निकालने के लिए मीटर का बीमा कितना होता है एल, और बाटा में एस, एस का बीमा टी, टी। अब बीमा कहता है कि हम नीचे नहीं रखेंगे, हमको ऊपर चाहिए, तो एक साथ करेंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, एल और टी माइनस वन, ये हो गया, ये बीमा हो गया एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन के पावर बीमा हो गया। और आपको वेग हो गया। त्वरण के बारे में बताते हैं। त्वरण, त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसमें एक समय होता है, इसमें एक समय, तो समय हो गया। इसमें अगर समय होगा एस तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। हम आपको त्वरण बता रहे हैं, इनमें सोचिए कि हम आपको वेग के बारे में ही बता रहे हैं। अभी वेग खत्म, वेग खत्म, वेग बता चुके। अब त्वरण के बारे में ही इसको बता रहे हैं यहाँ पर, इस फॉर्मूला को। तो त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसका बीमा निकालना है, तो बीमा निकालने के लिए मीटर को एल से करते हैं बीमा, मीटर का बीमा एल होता है और ये एस स्क्वायर है, तो इसका बीमा टाइम का बीमा टी होता है, सेकंड का बीमा टी होता है, तो टी के स्क्वायर करेंगे। अब बीमा कहता है कि हमको एक साथ ऊपर चाहिए, तो इसको एक साथ ऊपर करने के लिए एल और टी के माइनस 2 पावर, टी के माइनस 2 पावर, ये बीमा हो गया, ये हो गया। ऐसे निकलेगा क्योंकि ये गलत हो गया। बीमा कहता है हमको एक लाइन में चाहिए, एक पास कर दिए, देखते रहो। हम आपको मीटर के बारे में बताते हैं। ये रुकेंगे तो वहाँ तक चौंक नहीं पाएंगे। अब हमको मीटर के बारे में बताते हैं। जैसे कि ये मीटर हो गया, इससे 10 गुना बड़ा, 10 गुना बड़ा, 100 गुना बड़ा तो 2 कर सकते हैं, 1000 गुना बड़ा तो 3 कर सकते हैं 10 के पावर। और मीटर से अब आ जाएगा 6 गुना बड़ा, मीटर से 6 गुना बड़ा, फिर मीटर से 9 गुना बड़ा, फिर मीटर से 12 गुना बड़ा, तो ये हो जाएगा डेका, ये हो जाएगा हेक्टा, डेका हेक्टा, और ये हो जाएगा किलो, ये हो जाएगा मेगा, ये हो जाएगा मेगा, गीगा, ये हो जाएगा तेरा। और ये मीटर से एक कम होता है, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12। ये होता है डेसी। आपको ये बता चुके हैं, इसे समझा नहीं रहे हैं। डेसी सेंटी होता है। उसके बाद में मिली होता है, इसके बाद में माइक्रो होता है, इसके बाद में नैनो होता है, इसके बाद में पिको होता है। तो हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं। 10 के पावर बढ़ेगा उधर में, इधर में घटेगा, तो ये कम होता है। जैसे कि ये मीटर बटा में 10 रहता है तो कम नहीं होगा, मीटर बटा में 100, मीटर बटा में 1000, ये ज़्यादा रहेगा, 10 गुना ज़्यादा रहेगा, 100 गुना ज़्यादा रहेगा, 1000 गुना ज़्यादा रहेगा। तो मीटर आपको समझ में आ गया। अब आपको गज और चेन और फीट के बारे में बताना है। जैसे कि एक वेलर होता है, वेलर, एक गैलन होता है, गैलन, एक गैलन होता है, वेलर गैलन, और एक होता है गज, और एक होता है गज के बाद में चैन, एक होता है गज चैन फर्लिंग, गज चैन फर्लिंग, और एक होता है आपका ओस, एक होता है पाउंड, एक होता है कैरेट, और एक होता है मिली, एक होता है नोटिक मिली। मिली जो होता है जमीनी स्तर की लंबाई मापता है, और नोटी मिली होता है जो समुद्र की लंबाई मापता है। और एक फैदम होता है, फैदम होता है, एक फैदम होता है, एक नोटी मिली होता है, मिली होता है, मिली होता है, मिली होता है। तो ई मिली को जमीनी स्तर को लंबाई मापते हैं। 2 होता है तो इतना मिली होता है, 1 मिली में 1600 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1.6 किलोमीटर। नोटी मिली में 1800 मीटर होता है, जैसे कि 1.18 किलोमीटर। फैदा में 6 फीट होता है, गहराई मापता है। ये समुद्र की लंबाई, ये जमीनी स्तर की लंबाई, और ये समुद्र की गहराई। अब हो गया। अब आपको बताते हैं। अब एक और होता है फीट। 1 फीट में 12 इंच होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 फीट में 12 इंच होता है। 1 इंच में 254 सेंटीमीटर होता है। देखिए अब आपको यहाँ पर बता देते हैं। बैलर में
159 होता है लीटर। बॉयलर में 159 रहता है, जिसमें तेल वेल हम लोग कोटा लेने जाते हैं जो, तो बॉयलर होता है उसमें 159 लीटर लिक्विड रहता है। गैलन में 3.8 लीटर होता है। गैलन में 3.8 लीटर होता है। गज ये होता है 52 गज। 52 गज के 52 गज के समय ना एक होता है ना, 1 गज में 3 फीट होता है। तो आप पता कर सकते हैं कि 52 गज कितना बड़ा होता है, तो उसको धोने में कितना टाइम लगता होगा। तो 52 गज के मतलब 1 गज में 3 फीट, यानी कि 52 गज में 52 तिया 156। 52 तिया 156, तो 156 फीट वो कचारेगा जो 52 गज का कपड़ा पहनेगा। तो 52 गज मतलब ये 156 फीट, तो 1 गज में 3 फीट। एक चैन में 22 गज, एक चैन में 22 गज। एक फर्लिंग में 10 चैन, एक फर्लिंग में 10 चैन। ओस में 28 ग्राम होता है। कुछ पॉइंट होता है तो पॉइंट याद कर लीजिएगा। पाउंड में 453 होता है, 453 ग्राम। कैरेट में 0.2 ग्राम होता है। सोना हीरा कैरेट में ही मापा जाता है। अब मिलीमीटर में 1600 मीटर होता है। अनोटी मिली में आपको 1800 मीटर होता है। और फायदा में 6 फीट होता है। फायदा में 6 फीट। देखिए मिलीमीटर मतलब कि जमीनी स्तर की लंबाई, तो 1.6 किलोमीटर। और ये नोटी मिली मतलब कि समुद्र की लंबाई, तो ये 1.8 किलोमीटर। और ये फायदा मतलब कि समुद्र की गहराई, तो समुद्र की गहराई किसी में मापते हैं तो फायदा में, एक फायदा में कितना होता है, तो एक फायदा में 6 फीट होता है। और एक फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच। और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 254 इंच, 254 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ तक कंप्लीट हो गए। हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में ले जाते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट से पहले आपको हम सार्वसंगता और होमोजेनस की थ्योरी बताते हैं। होमोजेनस थ्योरी के बारे में, क्योंकि आपको हम मीटर के बारे में बता चुके हैं और फर्स्ट स्टेप के बारे में बता चुके हैं, पुरानी पद्धति के बारे में बता चुके हैं, तो अब वहाँ तक बताने की जरूरत नहीं है। अब हमको होमोजेनस की थ्योरी, होमोजेनस की थ्योरी या सार्वसंगता का सिद्धांत। देखिए जैसे कि एक हो गया v बराबर u प्लस at, यानी कि वेग बराबर वेग प्लस त्वरण, यानी कि t के टाइप। तो ये होमोजेनस थ्योरी और सार्वसंगता का सिद्धांत क्या कहता है कि हमको जो आंसर चाहिए वो सब बराबर चाहिए, बराबर में इसको आंसर लाना है। देखिए v के मतलब वेग मतलब ये वेग आपको बताए थे, आपको हम वेग बता दिए थे। वेग में आपको हम बता दिए थे ये वेग त्वरण बल कार्य, ये आपको इतने बता चुके हैं। वेग त्वरण बल कार्य कंप्लीट कर चुके थे, तो अब उसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, इधर डिस्टर्ब करेगा ये। देखिए अब क्या होता है, जैसे कि हमारा वेग निकालना है, तो वेग निकालने के लिए हम वेग का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड बराबर वेग मतलब मीटर प्रति सेकंड प्लस त्वरण मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और प्लस में टाइम मतलब कि एस। अब इसका बीमा करेंगे, बीमा हमको बराबर चाहिए, तब जाकर होमोजेनस थ्योरी या सिद्धांत सार्वसंगता का नियम कंप्लीट होगा। तो बीमा बराबर चाहिए, तो मीटर का बीमा क्या होगा, एल, और सेकंड का बीमा क्या होगा, टाइम -1। ये हमको आया, यही हमको पूरा आना चाहिए, तब जाकर बीमा सही होगा, सार्वसंगता का सिद्धांत कंप्लीट होगा। तो भी वही होगा LT-1, इसको बीमा कर देंगे क्योंकि मीटर प्रति सेकंड भी है, मीटर प्रति सेकंड भी है, प्लस है तो प्लस। अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अरे अब देखिए कैसे होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो एक स्क्वायर इधर है, टाइम है, टाइम क्यों किसी में सेकंड को, तो सेकंड एक है एक इधर है, तो एक यहाँ से कट जाएगा गुना का चिन्ह में, तो कटेगा तो 1 सेकंड बचेगा, एक ही ना बचेगा। जब 1 बचेगा तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो ये भी नहीं हो गया, LT-1 पावर T के -1 पावर, तो ये बीमा कंप्लीट हो गया। बीमा समझ में आ गया होगा। अब आपको एक और बता देते हैं, ये दूरी से लेके दूरी बराबर वेग प्लस E1/2 और त्वरण और टाइम के स्क्वायर, दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, kg, दूरी का फॉर्मूला kg, दूरी का फॉर्मूला मीटर, दूरी का फॉर्मूला मीटर, में मापेंगे, kg तो दरम्यान मापेंगे, तो दूरी का फॉर्मूला मीटर, और वेग का फॉर्मूला मीटर प्रति सेकंड प्लस त्वरण मीटर, और त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये टाइम
टाइम यानी कि एस, टाइम यानी कि एस। तो ये जब दूरी हो गया, एस को हम लोग दूरी से डिनोट करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, दूरी बटा में समय होला, दूरी बटा में समय होला तो कितना हुई? अरे भाई एस से एस कट जाइए, एगो एस बची तो मीटर प्रति सेकंड आई। जो मीटर प्रति सेकंड आई तो एस हमारा कची करत हुए, एस हमारा दूरी का काम करत हुए, तो यहाँ एस हमारा दूरी का काम करत हुए तो है मीटर प्रति सेकंड हुई, यह भी मीटर प्रति सेकंड हुई। तो एक और बीमा निकाला जाए तो एल और टी माइनस वन हुई, और प्लस में एल और टी माइनस वन हुई पावर में, ये बीमा हो जाए। अगर यू प्लस 1/2 और ए टी दे रही तो टी मतलब कौन सी, टी के मतलब कि समय और ए मतलब कि त्वरण और ये यू मतलब कि वेग। तो वेग के मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण के मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और यस के कट जाए, गुना मतलब कट जाए, एक कट जाए एक बची तो मीटर प्रति सेकंड आ जाए। तो मीटर प्रति सेकंड का बीमा एल टी माइनस वन पावर बीमा में। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, अब शुरू से पढ़ाना यानी कि वीडियो से देखना पड़ेगा। तो हो गया। अब आपको एक और बताते हैं, जैसे कि वी स्क्वायर, वेग स्क्वायर, फिर यू स्क्वायर भी वेग स्क्वायर ही होता है, फिर बाद में 2as यानी कि दूरी और त्वरण। तो ये मीटर स्क्वायर इक्वल सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, वेग है, प्लस में 2 है तो 2 के कोई मतलब नहीं होता है, त्वरण के मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी, ऐसे ही त्वरण बा और एस बा, तो एस का चुका दूरी, तो दूरी मतलब एम से एम गुना होगी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी, एक ऊपर बराबर बा तो एम के स्क्वायर हो जाएगी। जब एम के स्क्वायर होगी तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर कितना हुई बीमा एल स्क्वायर बटा में टाइम के स्क्वायर बराबर बीमा एल के स्क्वायर बटा में टाइम, एस के मतलब टाइम के स्क्वायर, फिर प्लस बीमा एल के स्क्वायर बटा में एस के बीमा टाइम के स्क्वायर। अब इसको बीमा क्या कहता है, बीमा तो निकल गया, बाकी अब ओरिजिनल बीमा मतलब इसको आंसर में लिखना है, आंसर इसको लाने के लिए इसको बराबर में करना पड़ेगा। बराबर में करने के लिए कैसे होगा, तो इसको बीमा का पूरा चिन्ह देंगे, एल को एल लिखेंगे एल स्क्वायर और टी को ऊपर ले जाएंगे तो -2 स्क्वायर, फिर बराबर में और सही सेम होगा, सेम आंसर आना चाहिए सबका, तब जगह कंप्लीट होगा। सर्वसंगता का सिद्धांत है, फिर टी -2 फिर प्लस फिर एल माइनस फिर टी स्क्वायर माइनस, जाके अब क्लियर हुआ। तो बीमा निकालना समझ गए। अब बीमा आपको यहाँ तक सर्वसंगता का नियम बता दिए, तो अब हमको बताना है टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में। क्या बताना है, टाइप्स ऑफ यूनिट। अब टाइप्स ऑफ यूनिट ये कंप्लीट हो गया, सर्वसंगता का सिद्धांत, होमोजेनस थ्योरी। अब यूनिट ऑफ डायमेंशन, टाइप ऑफ यूनिट। ठीक है, टाइप ऑफ यूनिट मात्र दो होता है, एक मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। और मूल मात्रक में मात्रक लिखना पड़ेगा, ये ना कि मात्रक में आप बीमा लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, मात्रक में मात्रक ही लिखना है। मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। देखिए मूल मात्रक में क्या होता है, मात्रक लिखना है तो मीटर लिख सकते हैं, एम से डिनोट कर सकते हैं मीटर को, क्या लिख देते हैं मीटर, फिर सेकंड नहीं मीटर, फिर द्रव्यमान फिर सेकंड। अब सेकंड के बाद में चार गुण नियम से पहले कौन है, धारा, एम्पियर, फिर बाद में लोग केल्विन, फिर कैंडिला, फिर मोल एक डिनोट एन से छोटा एन से करेगा, फिर और व्युत्पन्न मात्रक में आ जाए। अब देखिए अब इसका पूरक है, एक पूरक होता है रेडियन और स्टेडियन, इसका पूरक होता है इसका पूरक होता है रेडियन और स्टेडियन। कोण एक आता है, कोण को किस में मापते हैं, कोण को रेडियन मापते हैं, और 3D को किस में मापते हैं, तो स्टेडियन मापते हैं। इतना मालूम रहिएगा, ये नहीं कि भूलिएगा, कोण को रेडियन, स्टेडियन को
3D को स्टेडियम में। व्युत्पन्न मात्रक, वेग होता है, वेग, त्वरण, बल, कार्य। सीक्वेंस में याद करिएगा तब फार्मूला याद रहेगा। इसका फार्मूला बता दीजिए, यहीं पर फार्मूला एक बार हो जाए तो हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड, त्वरण के मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल के केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो कार्य के केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत कम आएगा, नहीं याद रखिएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आपको हम टाइप्स ऑफ यूनिट हो गया। अब आपको हम सदिश और अदिश के बारे में बता के वीडियो को अंत कर देंगे। सदिश और अदिश क्या होता है? देखिए, अदिश और सदिश ये आपको हम अभी तक नहीं बताएं, बाकी इसके पीछे जितना था हम आपको बता चुके थे। एक बार रिवाइज करने के लिए एक वीडियो में ऐड कर दिए। सदिश और अदिश क्या होता है? देखिए, अदिश होता है जो इसमें दिशा निर्धारित नहीं होता है। अदिश में दिशा किसी प्रकार निर्धारित नहीं होता है और सदिश में दिशा निर्धारित होता है। कुछ कुछ ऐसा देता है ना जिसको पता नहीं चलेगा। अब जैसे कि वो बता देगा खुद ही कि उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, तो वो बता दिया। कुछ कुछ ऐसा होता है कि बताता ही नहीं है। जैसे कि वेग बताया, वेग मतलब त्वरण बताया, बल बताया, नहीं बताया। तो देखिए, याद करने की कुछ नहीं। जो सदिश होता है ना, जितना व रहेगा जिसके पहले, उसमें समझिए कि दिशा है, और जिसमें व की मात्रा नहीं है पहले, उसमें समझिए कि दिशा नहीं है। जैसे कि आयतन, आयतन में व की मात्रा है, नहीं है, इसका मतलब कि इसमें दिशा फिक्स नहीं है। चाल, इसमें किसी प्रकार के व की मात्रा है, नहीं है, तो इसमें दिशा फिक्स नहीं है। दूरी, इसमें कोई दिशा है, नहीं है। बट सदिश में वेग, त्वरण, बल, उसमें व की मात्रा है, तो इसमें दिशा है। देखिए, अदिश जो रहेगा ना, उसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अदिश के बारे में पूछेगा, अदिश के बारे में पूछता ही नहीं है, क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग में ज़्यादा इसमें इससे रिलेटेड इंजीनियरिंग में ज़्यादा आता है। इंजीनियर लोग इसको ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि इंजीनियर से रिलेटेड इनमें ज़्यादा क्वेश्चन है। और बाकी एग्जाम से रिलेटेड जो होता है, जरूरी चीज़ें हम लोग जानेंगे। बस एग्जाम से जो कंपटीशन के लायक होता है, तो उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी ये पूरा नहीं इसमें पढ़ेंगे। दो दिन लगता है इसमें क्लियर करने में, 2 दिन में क्लियर होता है। कोई को होता है कि सदिश के बारे में एक लगता है 1 हफ्ता पढ़ता है, 1 हफ्ता पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 दिन पढ़िए बस, कम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बता दिए कि अदिश को जोड़ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का दिशा निर्धारित नहीं होता है। सदिश में दिशा रहता है। सदिश को निकालने के लिए एक रिजल्ट होता है। सदिश का रिजल्ट निकालने के लिए देखिए, ए रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा, a² + b² + 2ab cos थीटा। देखिए कैसे इसका मान निकालिए। जैसे कि उत्तर दिशा में, पूरब दिशा में 6 और पश्चिम दिशा में 4, तो इसमें दिशा है। इसका कितना बनेगा? कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो जब 90 डिग्री का बनेगा और 6 डिग्री है, तो कोई एक हम लोग ए या बी मानेंगे। इसको ए मान लेते हैं या इसको बी मान लेते हैं। तो हम ए बी के मान बैठा देंगे। 6² + 4² प्लस 2 गुणा 6 गुणे 4 और गुणे cos थीटा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो हम लोग डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? cos 90 डिग्री का मान 0। जब sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो cos 90 डिग्री का मान उसका उल्टा होता है, तो 0। वही sin 90 डिग्री का मान 1 होता है और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब तुमको मिट्टी में पढ़ चुके होंगे, तब उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा यहाँ पर जो गुणा होगा, 0 से 4 में तो 0, और फिर 0 से 6 में तो 0, और फिर 0 से 2 में तो 0, तो यानी कि 0। यहाँ तो 0 आ गया। 6 के 36 + 4 के 16 आ गया। तो टोटल कितना आ गया आंसर? 52। तो रिजल्ट हमारा आंसर 52 आ गया। इसी तरह से आप इस फॉर्मूला को सदिश को निकाल सकते हैं। आगे हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी